नमस्कार सर, विरोन में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हमारा यूट्यूब चैनल मैं आपको जैसे अपडेट देते रहता हूं। आज मैं कुछ खास अपडेट लेके आया हूं अपने दर्शकों के लिए, और ये है कि ऐसा अपडेट है जो अभी ये फ़ोटो जो है ना जो आप हमारे स्क्रीन में देख रहे हैं, ये हर व्हाट्सएप ग्रुप में घूम रहा है, और इसका मैं एक्सप्लेनेशन भी करूँगा और इसके बारे में बताऊँगा, इसका सच्चाई भी बताऊँगा, और इसमें क्या लोग सोचते हैं ये भी बताऊंगा, और इसमें क्या होना चाहिए वो भी बताऊंगा। पहले ये बता दूं है क्या चीज़। देखो सर, आज 26/3/2022 का दैनिक भास्कर में एक आर्टिकल निकला है। उस आर्टिकल में हेडलाइन लिखा है, सरिये पर सट्टा, सोने के दाम दिन में एक बार तय होते हैं, सरिये में 12 बार घट बढ़ जाते हैं। सटोरियो ग्रुप में शामिल होकर भास्कर टीम ने एक माह तक रखी उनकी हर हरकत पर नजर। आयरन मंडी, स्टील बाजार, ICX जैसे नाम से व्हाट्सएप पर बना रखे हैं 10 से ज़्यादा ग्रुप। ये हेडलाइन है। अब मैं इसको एक्सप्लेन करके समझाता हूँ। देखो सर, सबसे पहले ये जो भास्कर के जो इन्वेस्टिगेशन है अपने आप में ये गलत है। पूछिए कैसे, इसके बारे में बताता हूँ। जो सरिये का जो सट्टा है, अब देखिए सरिया मतलब स्टील रिबार्स, इनको पता होना चाहिए भास्कर वालों को कि जो कॉमोडिटी है, जो NCDX है या कॉमोडिटी, उसमें स्टील ऑलरेडी BSE में लिस्टेड है और NCDX में लिस्टेड है। गवर्नमेंट ने खुद बिलेट और इंगट, मंडी गोविंदगढ़ इंगट और BSE सूफी यानी रायपुर का बिलेट को NCDX और BSE में लिस्टेड कर दिया है। यानी कोई भी ट्रेडर फिजिकल फॉर्म में या बिना फिजिकल फॉर्म में फ्यूचर को देख के इंगट या बिलेट को परचेज कर सकते हैं मंडी से या रायपुर से। एक तो ये, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि मान लो मैं ट्रेडर हूँ, अब मुझे लगता है कि आने वाला 1 महीना में, 2 महीना में, 3 महीना में भाव गिर सकते हैं। मैं उसके हिसाब से ट्रेड किया। अप्रैल का, अब देखो अप्रैल और मई तक का NCDX में आ गया है। अगर मैं एक ट्रेडर, मुझे लगता है भाव बढ़ सकता है तो मैं आज ले लूँगा, अगर मुझे लगता है भाव घट सकता है तो मैं नहीं लूँगा। तो ये NCDX और BSE सूफी में गवर्नमेंट का जो सेबी है, SEBI, सेबी आप गूगल में भी सर्च कर लो, और NCDX दोनों मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है उस, और ये ऑटोनोमस बॉडी है, इसमें किसी का कोई दखल नहीं है। आप गोल्ड की तरह ट्रेड, जैसे ऑयल फ्री है, नेचुरल गैस मार्केट में ओपन मार्केट, इंटरनेशनल मार्केट पे डिपेंड करता है, उसी तरह स्टील इंटरनेशनल मार्केट पे डिपेंड करता है। आप देखो, कॉमन सेंस की बात है। SAIL सेल किसकी है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है। RINL किसकी है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है। दिसंबर में आप सेल का प्राइस देख लो कितना था, RINL का प्राइस देख लो। अगर ऐसा होता तो सेल और INL गवर्नमेंट है, वो क्यों रेट बढ़ा रही है आखिर? या इसका मतलब क्या सेल और RINL का जो रेट बढ़े वो भी सट्टा करती है क्या? क्या सरकार भी सट्टा करती है? यानी सरकार के जो रेट बढ़ रहे हैं वो सटोरिये के हाथ में है सरकार? नहीं, ये इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे है। आयरन और कोयला कमोडिटी, अभी यूक्रेन और उसका रसिया का खेल, उससे आप देखे होंगे अचानक से कोयला का भाव दिसंबर में बढ़ गया, मेटकोक का रेट बढ़ गए। जो इंटरनेशनल मार्केट को ट्रैक करते हैं, मैं मैसेज की बात नहीं कर रहा हूँ, जो इंटरनेशनल कमोडिटी को ट्रैक करते हैं, वो ब्राज़ील का आयरन और देख लीजिए, चाइना का आयरन और देख लीजिए दिसंबर में क्या था, साउथ अफ्रीका का कोयला का रेट देख लीजिए दिसंबर में क्या था और मार्च में क्या है। तो और जो इंडिया वाले फर्नेस वाले हैं, तो वो क्या फ्री में बनाएंगे? उनको कोयला चाहिए, गैस चाहिए, तो वो लोग का इंटरनेशनल, अगर इंटरनेशनल कमोडिटी में रेट बढ़ेगा, कोयला का रेट बढ़ेगा, तो क्या इसमें असर नहीं होगा? तो ये दैनिक भास्कर वाले को समझ में नहीं आ रहा। उनको लिखना नहीं चाहिए कि इंटरनेशनल मार्केट में दिसंबर में कोयले का भाव कितना था और मार्च में कोयले का भाव कितना है? दैनिक भास्कर वाले को ये नहीं लिखना चाहिए कि भैया दिसंबर में नेचुरल गैस का भाव कितना था और मार्च में कितना है? दैनिक भास्कर को ये नहीं लिखना चाहिए इंटरनेशनल मार्केट में चाइना का स्टील का भाव दिसंबर में कितना था और मार्च में कितना है? दैनिक भास्कर को ये नहीं लिखना चाहिए रसिया यूक्रेन से जो स्कार्सिटी हुआ है उसका इम्पैक्ट क्यों आया? दैनिक भास्कर को ये नहीं लिखना चाहिए पाकिस्तान में सरिया का भाव कितना है? दैनिक भास्कर को ये नहीं लिखना चाहिए बांग्लादेश में सरिया का भाव कितना है? पता है बांग्लादेश में कितना है? SBRM
संजय चौधरी इसका प्रोप्राइटर है। SBRM सरिया बांग्लादेश ढाका की कंपनी है। 85,000 बिना GST का रेट है, आज का भाव है। पाकिस्तान में 1.5 लाख से नीचे का कोई सरिया नहीं है। नेपाल में 1,10,000 से नीचे का कोई सरिया नहीं है। इंडिया में तो अभी भी 68,000 60,000। तो मेरा जस्टिफाई करने का कोई मतलब नहीं है, मैं तो दैनिक भास्कर के बारे में बता रहा हूँ। इन्होंने जो छापा पूरा गलत छापा है। इन्होंने इंटरनेशनल मार्केट का एक भी लॉजिक नहीं बताया। इसमें इन्होंने ये नहीं बताया कि जो इंटरनेशनल मार्केट का रेट है वो कैसे इंडिया को इम्पैक्ट करती है। HRC $700 हुआ करता था, आज $1,400 है, डबल हुआ ना। CRC कितना था दिसंबर में इंटरनेशनल मार्केट का, चाइना का निकाल लो। मैं तो दैनिक भास्कर को बोलता हूँ कि भैया अपना खोजबीन उसमें भी करो थोड़ा। दिसंबर का रेट को निकालो, इंटरनेशनल मार्केट में कमोडिटी का क्या रेट था, दिसंबर में कोयला का क्या रेट था, दिसंबर में इंटरनेशनल मार्केट में चाइना का बिलेट का क्या रेट था, दिसंबर में नेचुरल गैस का क्या रेट था, दिसंबर में HR कोयल, CR कोयल, PPGI कोयल रेट क्या था, अमेरिका का क्या रेट है, रसिया का क्या रेट है, वो सब निकालिए, फिर इंडिया का रेट कंपेरिजन कीजिए। और देखो आपको क्या लगता है कि हमारे गवर्नमेंट को पता नहीं है? अरे सेल किसका है? गवर्नमेंट का ही तो है। RINL किसका है? गवर्नमेंट का ही तो है भाई साहब। तो जब गवर्नमेंट दिसंबर से लेकर मार्च में 30-35 हज़ार रेट बढ़ा सकती है तो प्राइवेट वाला क्यों नहीं बढ़ाएगी? तो वो क्या मैसेज से चलती है गवर्नमेंट? नहीं, वो सब इंटरनेशनल मार्केट से चलती है। जो सेल का जो MD है, सेल का जो CEO है, वो क्या मैसेज गोविंदगढ़ मंडी से लेती है? नहीं, वो इंटरनेशनल मार्केट को ट्रैक करती है। जो RINL के MD हैं वो गोविंदगढ़ मंडी से मैसेज लेती है? नहीं, वो भी सर आपको इंटरनेशनल मार्केट से लेती है। तो मेरा कहने का मतलब है भाई साहब कि दैनिक भास्कर वाले को ये भी अपने आर्टिकल में छापना चाहिए कि दिसंबर में जो इंटरनेशनल कमोडिटी के रेट थे और मार्च में उसमें कितना इजाफा हुआ है, तभी तो ये जस्टिफाई करेगा। तो कहने का मतलब है कि देखो सर, स्टील एक ओपन मार्केट है। इंटरनेशनल मार्केट में 100% ये तय करती, आपको ही पता है। अक्टूबर में फिर रेट बढ़ गए थे, दिसंबर में गिर गए थे। तो आप देखे होंगे कोयला का भाव अक्टूबर में बहुत तेज था, फिर दिसंबर में कम हो गया था। और दिसंबर में कोयला का भाव मेट को जो HCC है, हाई कोकिंग कोल, और फिर जो ब्लास्ट फर्नेस में कोकिंग कोल होता है उसका रेट दिसंबर में जज कीजिए और अभी का जज कीजिए, तो आपको पता चल जाएगा कि कितना रेट फ्लक्चुएशन हुआ है। 80 बैरल पेट्रोल का दाम था, और बैरल जो क्रूड ऑयल का दाम होता था, जो 110, 125, 130 बैरल चली गई। तो कुल मिला के सर जो इंटरनेशनल कमोडिटी पे डिपेंड करता पूरा मार्केट, डिमांड सप्लाई का भी खेल होता है। अगर मुझे महंगा माल मिलेगा, कच्चा माल मेरे को महंगा मिलेगा, मैं फर्नेस ओनर हूँ, मुझे स्क्रैप महंगा मिल रहा है, स्क्रैप ट्रेडर इंटरनेशनल मार्केट से लेते हैं। मान लो स्क्रैप चाइना, तुर्की का स्क्रैप महंगा है, बांग्लादेश का स्क्रैप महंगा है, तो मैं अपना माल क्यों सस्ता बेचूंगा? मैं उससे सरिया बनाऊंगा। जब मेरा इन्वेंट्री, जो चीज़ मेरे को 50,000 रुपये में मिल रहा है, तो उस पर मैं इनपुट जोड़ूंगा, अपना खर्चे जोड़ूंगा, तो भी तो मार्केट में छोड़ूंगा भैया। ये दैनिक भास्कर ये क्यों नहीं बताया? दैनिक भास्कर को या तो ये बोलना चाहिए भैया हमें कहीं से जुगाड़ करके ला दो स्क्रैप सस्ता, तो हम सस्ता सरिया दे देंगे। तो कुल मिला के सर ये मन बहलाने वाली बात है, और मैं इसका 100% इस आर्टिकल का पूरा विरोध करता हूं, क्योंकि इसको कुछ नॉलेज नहीं है। इंटरनेशनल मार्केट का एक भी चीज़ इन्होंने लिखा नहीं है। हाँ, अगर ये लिखता कि इंटरनेशनल मार्केट में सस्ता हुआ है, उसके बाद भी आप लोग क्यों रेट बढ़ा रहे हैं, तो मैं मान जाता। इसलिए सर ऐसे विज्ञापन, ऐसे भ्रम से आप बचें, इंटरनेशनल मार्केट को ट्रैक करें आप। नहीं तो सेल जैसी कंपनी जो गवर्नमेंट की है, RINL कंपनी जैसी गवर्नमेंट की है, फिर उस पर क्वेश्चन मार्क खड़ा हो जाएगा कि उन्होंने क्यों रेट बढ़ाया, वो तो सरकार की है, क्या वो भी सट्टा चल जाती है? नहीं। इससे सर विरोध से जुड़ लीजिए। नमस्कार सर, धन्यवाद।